हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए सीसीएमएन काउंसलिंग 2024 में चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रहना चाहिए, एक प्रॉपर कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर या प्रोग्राम प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, या बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी होता है कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग बस एक अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए या रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो आपको किस तरीके से सीसीएमएन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबमिट करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपको चेक करना है, उसके बाद कैसे आपको एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है, इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के बाद स्टूडेंट्स आपका सीसीएमएन काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला। आपका हर एक क्यूरी बारीकी से मैं क्लियर करने वाला हूं। सेशन को स्टार्ट करें, सीसीएमएन काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग ऑर्डर को डिस्कस करें। इससे पहले स्टूडेंट्स कुछ जरूरी बातें आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो जो जनरल ऑर्डर हम डिस्कस करने वाले सेम टू सेम आपको वही सबमिट नहीं करके आना है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको करेक्शन करना है, इसमें मॉडिफाई आपको करना है, उसमें बदलाव करने हैं, कैसे बदलाव करना है, कैसे इसमें करेक्शन करना है, कैसे आपको अपना पर्सनल चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, पूरा उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस सेशन में सिखाने वाला हूं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सर डिग्री मैपिंग कैसे करना है। तो डिग्री मैपिंग जो है आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप सीसीएमएन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपको जो है डिग्री का ऑप्शन आपको फिल करना होगा कि आपका डिग्री बीएससी नॉर्मल है या बीएससी इन फिजिक्स है या बीएससी आपका ऑनर्स है इन फिजिक्स, या आपका अदर डिग्री है, बीटेक है या कोई अदर डिग्री है, तो वो आपको चूज करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका डिग्री मैपिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग का जो सेक्शन होगा उसमें आपको जो है चॉइस फिलिंग आपको शो करेगी कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से एनआईटी में आप एलिजिबल हैं। तो डिग्री मैपिंग आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आपको जो डिग्री मैपिंग के बाद जो चॉइस आपको शो करेगी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उन सभी प्रोग्राम में, सभी इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हो। वहां पर डिपेंड करेगा आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि हो सकता है कि आप सभी प्रोग्राम में भी, सभी एनआईटी में भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जिनका बीएससी फिजिक्स ऑनर्स होता है और कम से कम उनके 4 सेमेस्टर मैथ होती है, तो वो तो लगभग सारे प्रोग्राम में एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ एनआईटी ऐसी है, जैसे एनआईटी नागपुर और एनआईटी आपका कलिकट, तो उनमें प्रीवियस ईयर में क्या था, पहले उनमें 4 सेमेस्टर मैथ की जरूरत थी। आपका बीएससी में फिजिक्स एक पेपर होना चाहिए सभी सेमेस्टर या तीनों ईयर में। साथ में आपका जो मैथमेटिक्स है वो कम से कम आपका 4 सेमेस्टर होना चाहिए, कम से कम आपके 2 साल होना चाहिए, या आपका जो है 3 साल है तो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है और उनका एडमिशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हालांकि अभी इस बार का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिग्री मैपिंग, वो अभी आया नहीं है। जिनका बीएससी बीएड है तो उनके पास कुछ कॉलेज शो नहीं करेगी। हालांकि लास्ट ईयर इसका मुद्दा भी मैंने खुद एनआईटी को विजिट करके वहां पे रखा था, लेकिन हो सकता है इस बार अथॉरिटी चेंज हो गई, तो जरूरी नहीं कि इसमें बदलाव करें या नहीं करें, वो डिपेंड करता है। हो सकता है इस बार जो है लगभग सारे कॉलेज बीएससी बीएड वालों को भी शो करें, क्योंकि एनआईटी वालों को भी पता ही नहीं कि बीएससी बीएड जो है वो उसमें सेम टू सेम वही सिलेबस रहता है जो बीएससी नॉर्मल में रहता है। तो फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? जितनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बीएससी नॉर्मल वालों को शो करती है उतनी उनको भी करनी चाहिए। जब 2022 में या 21 में तो केवल 6-7 कॉलेज ही शो कर रही थी बीएससी बीएड वालों को। लास्ट ईयर हमने कैसे बहुत सारे कॉलेजों को ईमेल करके पूरा सिलेबस वगैरह भेज के कुछ एनआईटीज में और ऐड करवाए, लेकिन हो सकता है इस बार उतनी रहे या इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही आप जिन प्रोग्राम को चूज करें उनके बारे में अच्छे से आपको जो है डिटेल्स, आपको जानकारी उनको चूज करना है। जैसे कि आपको पता है एनआईटी राउरकेला में 2 प्रोग्राम, एक तो एमएससी इन फिजिक्स है और एमएससी इन ऑटोमोस्फेयर साइंस है। तो ऑटोमोस्फेयर साइंस वाले को कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर रख लेते हैं गलती से। ऐसे में जब सीट अलॉटमेंट होता है तो उसकी कट ऑफ काफी कम होती है, तो आपको क्या होता है, अगर आप ऊपर रख लेते हैं उसको ऑटोमोस्फेयर साइंस को, तो आपको वो अलॉट हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सीट अलॉटमेंट के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है तो उससे नीचे वाले जो कॉलेज हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अगर आप ऑटोमोस्फेयर ऊपर रख लोगे हायर चॉइस में, तो नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो ऐसे में आप प्रोग्रामों को अच्छे से जानकर, अच्छे से उनकी डिटेल लेकर ही आपको सबमिट करना है। इसके साथ ही और भी कई सारे तमाम कोर्सेज हैं जिनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सीसीएमएन काउंसलिंग में किस किस तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम है, जो मास्टर डिग्री आपका फिजिक्स में, वो तो आपका एमएससी इन फिजिक्स रहने वाला ही है, जो मैक्सिमम सभी एनआईटीज में अवेलेबल है। इसके साथ ही एक एमएससी टेक प्रोग्राम है, एमएससी टेक, जिसमें आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। वो सबसे पॉपुलर किस में है, एनआईटी वारंगल में।
किसमें? एनआईटी वारंगल में। तो एनआईटी वारंगल में अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, वहाँ पर ये जो एमएससी टेक प्रोग्राम है, ये टेक प्रोग्राम जो होता है बेसिकली 3 साल का होता है। तो ये एनआईटी वारंगल में भी 3 साल का है। इसके साथ ही यह प्रोग्राम किस में है? डाइट पुणे में भी है। डाइट पुणे में 2 प्रोग्राम है, एक तो आपका एमएससी टेक 3 ईयर प्रोग्राम है फोटोनिक्स में, दूसरा आपका अप्लाइड फिजिक्स प्रोग्राम है 2 ईयर एमएससी, वो भी आपका स्पेशलाइजेशन मिलेगा फोटोनिक्स में। इसके साथ स्टूडेंट्स एक आपका प्रोग्राम होता है अप्लाइड फिजिक्स। ये एंटायर फिजिक्स जो एमएससी इन फिजिक्स है उससे कहीं थोड़ा सा अलग होता है, कोर्स करिकुलम अलग होता है, इसमें अप्लाइड फिजिक्स होती है। आप इनका एनआईटीज में जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर इनका कोर्स करिकुलम डाउनलोड करके आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। अगर बात करें सीसीएमएन काउंसलिंग में अप्लाइड फिजिक्स कहाँ पर है, तो एक तो आपका एनआईटी सिलचर में है, इसके साथ ही आपका डाइट पुणे में है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा फोटोनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, डाइट पुणे में फोटोनिक्स है। इसके साथ स्टूडेंट्स एक मैंने बताया था एनआईटी राउरकेला में ऑटोमोस्फेयर साइंस है, जिसका कट ऑफ काफी कम रहता है। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक कम है लेकिन वो चाहता है कि मेरे को एनआईटी राउरकेला मिल जाए, तो उसको कोर ब्रांच फिजिक्स तो नहीं मिलेगी लेकिन वो ऑटोमोस्फेयर साइंस में जा सकता है। इसके साथ ही डाइट पुणे में एक मटेरियल साइंस प्रोग्राम भी है, एमएससी इन मटेरियल साइंस, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लेकर। फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ये एक जनरल चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहने वाला है, जो काफी सारे सीनियर स्टूडेंट जो अलग अलग एनआईटीज इंस्टीट्यूट में फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्टडी करें, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर डाटा को लेकर हमने डिस्कस करके एनालिसिस करके उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपके लिए तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड, इसके साथ ही रिसर्च ओरिएंटेड, और इसके साथ आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, इन तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमने ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया है। अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट नंबर पे किसको रखें। तो जो एनआईटी वारंगल है ना, एनआईटी वारंगल, इसकी स्थिति ऐसी है, इसकी स्थिति ऐसी है जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की है। किसको रखे, कहां पर है? अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपको एनआईटी वारंगल को फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए या सेकंड पे या थर्ड पे, और इसमें कुछ हिंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में आप रख पाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस और नंबर पे आप रख पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या खूबी है। तो आपका एनआईटी वारंगल का जो एमएससी टेक प्रोग्राम है, ये फुली प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यहां आपको 2 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगे, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा आपका फोटोनिक्स। अगर आप फोटोनिक्स लेते हैं तो आपके पास पूरी संभावना रहती है, 99% पूरी संभावना रहेगी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट किस में हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हुआ, जो एक क्या है आपका पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है। तो स्टूडेंट का डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग गया, बीईएल में डायरेक्ट उनका प्लेसमेंट हो गया एमएससी टेक प्रोग्राम का। इसके साथ ही दूसरा जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहने वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई तरह की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कई तरह के कंपनीज जो हैं वो आपका प्लेसमेंट के लिए विजिट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह की जो कंपनीज है ये एमएससी टेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट उनको हायर करती है, ये वाली कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को हायर करती है। ठीक है, यही सेम प्रोग्राम आपका जो है फोटोनिक्स स्पेशलाइजेशन में आपका डाइट पुणे में मिलेगा। लेकिन डाइट पुणे में अभी ये जो प्रोग्राम था लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी प्लेसमेंट का कोई वहाँ पर डिटेल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने लेवल पे एफर्ट लगाएंगे तो आराम से आपको जॉब मिल जाएगा डाइट पुणे से भी। लेकिन प्लेसमेंट का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है क्योंकि फर्स्ट बैच ही था लास्ट ईयर, अभी इस बार आप सेकंड बैच में जाने वाले हो। तो ये एनआईटी वारंगल का प्रोग्राम रहने वाला है जिसमें प्लेसमेंट आपका डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करोगे तो आपका अदर कंपनीज में हो जाएगा, अगर आप फोटोनिक्स लोगे तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका बीईएल में हो जाएगा, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ये उसी तरह से है जैसा आपका इसरो है, डीआरडीओ है, आपका बीएसएनएल है या आपका बीएआरसी है, ये भी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, इनको पीएसयू बोलते हैं। ठीक है, इनमें आपका प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात ये 3 साल का प्रोग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल जो एमएससी होता है वो 2 साल का होता है, ये 3 साल का रहने वाला है। अगर आप पीएचडी करने वाले हो, अगर आप रिसर्च करने वाले हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए किसी प्रकार का ज्यादा यूजफुल नहीं रहने वाला है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हो या आप पीएचडी करने वाले हो, सीएसएआर गेट की तैयारी करने वाले हो या आप एब्रॉड स्टडी के लिए जाने वाले हो रिसर्च के लिए, तो ये प्रोग्राम को आप जो स्किप कीजिए, ये आपके इतने यूजफुल नहीं होगा। ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, लेकिन पीएचडी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक तो ये टाइम टेकिंग है, 3 साल लग जाएगा, और यहाँ पर आपको बेसिक साइंस जो है, बेसिक फिजिक्स जो है वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, जो एंटायर फिजिक्स प्रोग्राम में आपको मिलती है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी और उसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे, या तो फोटोनिक्स लो या इलेक्ट्रॉनिक्स लो। ठीक है, यहाँ आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको जॉब चाहिए, एक अच्छा रेपुटेड जॉब चाहिए, तो आप जो है एनआईटी वारंगल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें प्लेसमेंट होगा वो 10 लाख से ऊपर ही होगा, 10 लाख से कम नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है,
इसके साथ ही आपका ये भी सवाल होता है कि सर हमें जॉब चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए, सर हमें भी जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास सर 3 साल नहीं है, हमारे पास 3 साल नहीं है, हमें 2 साल में चाहिए, क्योंकि 3 साल में एक तो खर्चा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 2 साल के कंपेरिजन में। हालांकि गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है यहाँ पर अगर आप फोटोनिक्स लेते हो तो, लेकिन कई स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, आप उनको 2 साल के बाद जॉब चाहिए, तो ऐसे में स्टूडेंट जो है आप एनआईटी तिरछी को फर्स्ट पे रख सकते हो, एनआईटी तिरछी को आप रख सकते हो, राउरकेला है, सूरतकल है, कलिकट है, जयपुर है, उनको आप रख सकते हो, या इसको आप 2 या 3 नंबर पे रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे तिरछी से भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, सूरतकल से भी हो जाएगा, राउरकेला से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आपने देख लिया, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। जिनको प्लेसमेंट चाहिए, जिनको ये वाला कॉलेज या ये जो प्रोग्राम है ये पसंद है, तो फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए लेकिन 2 साल के बाद चाहिए, तो आप इसको सेकंड नंबर पे रखो या थर्ड नंबर पे रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस आपको रख देना है, फिर बाकी आपका यही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर हमें तो हमारी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाना चाहिए, तो एनआईटी वारंगल को आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 3 साल देना चाहते हैं, अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ही आप इसको जो है प्रॉपर सीक्वेंस देना, नहीं तो आप इसको मिड में या लास्ट में रख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपका एनआईटी राउरकेला है, आपका सूरतकल है और इसके साथ ही आपका तिरछी है, इनसे इसकी जो कट ऑफ है काफी कम रहती है, यानी आपकी जो रैंक है कम भी होगी तो भी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो एनआईटी वारंगल का जो एमएससी टेक प्रोग्राम है वो जनरल वालों को भी लगभग 14 या 1500 रैंक तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 1900 या 2000 रैंक तक स्टूडेंट को मिल गया था। इसके साथ ही ओबीसी में 23-2400 रैंक तक स्टूडेंट को लास्ट तक मिल गया था, तो इसकी कट ऑफ काफी नॉर्मल रहती है, काफी कम रहती है। ठीक है, अगर आपको 2 साल के बाद आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, सीएसआई नेट की तैयारी करनी है, तो आप इस प्रोग्राम को या तो अवॉइड कीजिए, स्किप कर दीजिए, या इसको नीचे रख दीजिए। पहले नंबर पे आप एनआईटी तिरछी रख दो, उसके बाद आप राउरकेला रख दो, उसके बाद सूरतकल आ जाएगा, उसका बाद आपका एनआईटी जयपुर आ जाएगा, उसके बाद कलिकट आ जाएगा, और कलिकट के बाद स्टूडेंट्स आपका आईएसटी सिपुर भी काफी अच्छा है। आईएसटी सिपुर की खूबी ये है, एक तो ये फिजिक्स के लिए काफी अच्छा है प्रोग्राम है, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट भी करने को मिलेगा, साथ में इसका फीस है आईएसटी सिपुर का काफी कम रहता है बाकी एनआईटीज के कंपैरिजन में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नागपुर आ जाएगा, जमशेदपुर आ जाएगा, दुर्गापुर आ जाएगा, जलंधर आ जाएगा। जलंधर और दुर्गापुर को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल की तरफ की स्टूडेंट है, बिहार है या ओडिशा है, वो इसको ऊपर रख सकते हैं जलंधर से दुर्गापुर को, और अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप जलंधर को ऊपर रख सकते हैं, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका हमीरपुर आ जाएगा, इसके बाद आपका पुडुचेरी है, कुरुक्षेत्र है, रायपुर है, इनको आप जो है रख सकते हैं। अगर आपके डिस्टेंस में पास में है तो आप इनको चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी लास्ट ईयर ही जो है स्टार्ट किया था एमएससी प्रोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये सीक्वेंस आता जाएगा। ठीक है, लास्ट तक। अब आपको बता दूं, एनआईटी राउरकेला का जो ऑटोमेस प्रोग्राम है उसको या तो आप स्किप कर दो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो, अगर हो तो आप उसको लास्ट में रख सकते हो, ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ऊपर रख सकते हो। ठीक है, डाइट पुणे में भी आपके 2 प्रोग्राम है, कौन सा, एक तो एमएससी टेक प्रोग्राम है जिसमें स्पेशलाइजेशन केवल एक ही मिलेगा, फोटोनिक्स। हालांकि वारंगल वाले में 2 स्पेशलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स, लेकिन इसमें केवल आपका एक ही स्पेशलाइजेशन है। और डाइट पुणे में दूसरा प्रोग्राम एक और है, कौन सा, अप्लाइड फिजिक्स इन फोटोनिक्स, और तीसरा प्रोग्राम और है, कौन सा सर, एमएससी इन मटेरियल साइंस। तो डाइट पुणे में आपको 3 प्रोग्राम देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपका स्लाइड पंजाब हो गया तो उसमें भी आपका एमएससी फिजिक्स ही है। हालांकि स्लाइड पंजाब में एनआईटी नागालैंड है, एनआईटी श्रीनगर है, एनआईटी मणिपुर है, मेघालय है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई प्लेसमेंट या कोई खास अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आप टेक के लिए या फिर आप एक ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनको जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट को आपको चूज करना है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जितना पॉसिबल हो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको यही ऑर्डर रख देना है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ प्रोग्राम का ध्यान रखना, जैसे एमएससी टेक प्रोग्राम है उसका ध्यान रखना कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ही उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखो, नहीं तो आप स्किप करो या उसको थोड़ा नीचे रखो। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एनआईटी राउरकेला में एक ऑटोमोबाइल साइंस प्रोग्राम है जिसको कई बार बच्चे गलती से ऊपर रख देते हैं, जिससे चॉइस फिलिंग में वही मिल जाता है उनको, फिर अपग्रेड नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप पूरी सावधानी के साथ आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबमिट करना है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1 to 1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके
हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपके ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।